अश्विन शुक्ल दशमी को विपाशा के तट पर बसे कुल्लू की ओर देवी देवताओं की पालकियां मानव और देव मिलन के महाकुंभ में भाग लेने आ रही हैं। वाद्य यंत्रों की धुन से सारी घाटी गूंज रही है। दुनिया का एक ऐसा महाकुंभ जिसमें देवता स्वयं अपने आराध्य प्रभु रघुनाथ के विजय पर्व में उपस्थिति दर्शा रहे हैं। कोई 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद पहुंच रहा है तो कोई 120 किलोमीटर के सप्ताह भर के सफर करने के बाद रघुनाथ के दरबार में शीश नवा रहा है। भगवान रघुनाथ के विजय पर्व रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए समस्त कुल्लू घाटी के ऋषि मुनि, नाग, धर्मपरायण देवियां और शूरवीर देवता अपने अपने रथ पालकियों में यहां पहुंच रहे हैं। कुल्लू दशहरा का पहला दिन ठाकर निकलना कहलाता है। ठाकर निकलना अर्थात भगवान रघुनाथ का मंदिर से बाहर निकलकर ढालपुर मैदान में आना। इस दिन की कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं होती जब तक कि देवी हिडिंबा भगवान रघुनाथ के मंदिर में नहीं पहुंचती। देवी हिडिंबा कुल्लू राज परिवार की दादी भी मानी जाती हैं। राज दरबारी जब रामशिला जाकर देवी हिडिंबा की विधि पूर्वक अगवानी करता है तभी देवी हिडिंबा रघुनाथ मंदिर में पहुंचती हैं और उसके बाद ही राजा राजमहल में ध्वजा, पंखे और अस्त्र शस्त्र की अष्टगंध से पूजा करते हैं। इसके पश्चात दुंदुभी और अश्व की पूजा होती है। शस्त्र पूजा के बाद देवी हिडिंबा का रथ राजमहल में लाया जाता है और देवी राजा को आशीर्वाद देती हैं। दोपहर को 3 से 4 बजे के मध्य पूरी धूमधाम से रघुनाथ की शोभा यात्रा निकलती है। इस यात्रा में सबसे आगे वस्त्र आभूषणों से सजी नृसिंह की घोड़ी, उसके पीछे ढोल, नगाड़ा, करनाल, रणसिंघा, शहनाई, पताकाएं, सूरज पंखे, छड़ियां, छतरी, अनेक देवी देवताओं के रथ और अपार जन समूह के बीच पालकी में विराजमान रघुनाथ माता सीता के साथ ढालपुर मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा रास्ते में व्यास की सहायक नदी सरवरी को पार करती है। विजयदशमी के दिन नगर प्रवास का विधान है। भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा जब ढालपुर मैदान में पहुंचती है वहां पहले से ही विशाल जनसमूह देवी देवताओं की पालकी के साथ उनके स्वागत में तैयार रहते हैं। मैदान के उत्तर पश्चिमी छोर पर रघुनाथ का रथ सुंदर कपड़ों से सजाया होता है। रथ के शीर्ष पर चांदी का छत्र इसकी शोभा बढ़ाता है। यह रथ लकड़ी का बना है, यहां तक कि इसके पहिए भी लकड़ी के ही बने हैं। भगवान रघुनाथ और माता सीता की मूर्तियों को पालकी से उतारकर रथ में बने पीठासन पर रखकर पूजन होता है। इस समय रथ के समीप उमड़ती भीड़ को नाग देवता धूमल नियंत्रित करता है। लोग इस देव लीला को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जिस भीड़ को हटाने में पुलिस के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसे धूमल नाग एक झटके में हटा देता है। रथ में मूर्ति पूजन के बाद पुजारी, पुरोहित, राजा, राज परिवार के सदस्य और पताकाएं लिए निशानदार रथ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के संपन्न होते ही राजा रस्सों को हाथ लगाता है और श्रद्धालुओं की भीड़ 2 लंबे लंबे रस्सों से श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, हनुमान की जय घोष के साथ रथ खींचती है। रथ यात्रा की भव्यता के दृश्य से वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जीवंत हो उठता है जब राम रावण युद्ध के समय देवराज इंद्र अपने सारथी मातली को
श्री रामचंद्र जी के लिए अपने रथ के साथ भेजते हैं। मातली के आग्रह पर ही श्री राम रथ की परिक्रमा और उसे प्रणाम कर उस पर सवार हुए थे। श्रवण नक्षत्र वाली दशमी के दिन श्री रामचंद्र ने रथ यात्रा की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाकर दशहरे का त्योहार संपन्न किया जाता है, वहीं कुल्लू में ये पर्व श्री रामचंद्र की विजय यात्रा से प्रारंभ होता है। वाद्य यंत्रों और जय घोष की ध्वनियों के साथ रथ को मैदान के मध्य तक लाया जाता है, जहां भगवान रघुनाथ के लिए शिविर स्थापित है। यहां मूर्तियों को रथ से उतारकर शिविर में बने पूजा स्थल में प्रतिष्ठित किया जाता है। रथ यात्रा संपन्न होते ही और भगवान रघुनाथ के शिविर में प्रतिष्ठित होते ही सब देवता अपने शिविरों में लौट जाते हैं। इन 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ यहीं शिविर में रहेंगे। अगले 7 दिनों तक इसी शिविर में रघुनाथ, माता सीता, शालिग्राम, नरसिंह और हनुमान की पूजा की जाती है। जगावनी यानी नींद से उठाए जाने से लेकर सुतावनी यानी सोने तक रघुनाथ जी की दिनचर्या में 7 आरतियां होती हैं। बाल भोग की दूध पूरी से राजभोग की दाल, चावल, कढ़ी, सब्जी, मिठाई वाले 6 प्रकार के भोग रघुनाथ जी को प्रतिदिन परोसे जाते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद ये भोग भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। राजा द्वारा पूर्ण श्रृंगार के बाद सायंकाल में की जाने वाली भगवान रघुनाथ की आरती बेहद दर्शनीय होती है। चांदी के पात्र में भगवान रघुनाथ की अंगुष्ठ आकार की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। स्नान वाला जल भक्तों को चरणामृत के रूप में दे दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग व्याधि आदि दूर हो जाते हैं। लोक विश्वास में भगवान रघुनाथ की ये वही मूर्ति है जो स्वयं उन्होंने अपने जीवन काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान बनवाई थी। कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भगवान रामचंद्र की मूर्ति के अयोध्या से कुल्लू आगमन पर आधारित है। यह घटना राजा जगत सिंह के शासनकाल की है। देखिए, जो वर्तमान स्वरूप आप विजयदशमी का देखते हैं, इसकी शुरुआत लगभग 16th सेंचुरी में, ये समझ लीजिए आप 57 और 60 के बीच में, 1657 या 60 के बीच में राजा जगत सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। एक समय में उन दिनों में यहाँ पर केवल और केवल शिव और शक्ति का पूजन था, वैष्णव धर्म का नाम नहीं था। तो एक बार राजा अपने तीर्थ के लिए मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक टिपरी गांव पड़ता है पार्वती नदी के दूसरे ओर, और वहाँ के लोगों ने ईर्ष्या स्वरूप एक ब्राह्मण की आकर शिकायत कर दी। उसका नाम दुर्गा दत्त था कि दुर्गा दत्त के पास एक पत्था, अर्थात जो हमारी मेजरमेंट थी पुरानी, एक सेर सुच्चे मोती हैं, और ये मोती तो राजाओं के पास होते हैं, निश्चित रूप से इस गरीब ब्राह्मण ने कहीं से चुरा कर लाए हैं। इस प्रकार की शिकायत आते ही राजा ने हुक्म कर दिया कि मैं मणिकर्ण से लौटती दफ़ा उन मोती को चाहूँगा, और अगर ये ब्राह्मण मोती नहीं देगा तो इसके परिवार को समाप्त कर दूंगा। उस शब्द से ब्राह्मण को बहुत दुख पहुंचा कि ये कैसा राजा है, न्याय देने की जगह मेरे को उल्टा कह रहा है कि मोती दे, मैं मोती कहाँ से दूंगा। और शिकायत का कारण केवल ईर्ष्या थी, क्योंकि वो ब्राह्मण विद्वान था और उसके आगे बाकियों का ज्योतिष चलता नहीं था, इसलिए झूठी शिकायत कर दी। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के हाथ मरने से तो आत्महत्या करनी अच्छी रहेगी, और उसने जब राजा के वापसी के ये बैंड बाजा बजता हुआ सुना, उसने अपने घर में परिवार को ताला लगा दिया और बंद कर दिया, और उसमें अपना मांस काट के फेंकता रहा। कहा कि ले राजा तेरे मोती।
फलस्वरूप राजा को कुष्ठ रोग हो गया। वो चावल की जगह कीड़े देखता था, पानी की जगह खून नजर आता था। इस प्रकार से वो फिर बहुत ज़्यादा पश्चाताप उनको हुआ कि मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर उसका हल ढूंढने के लिए चले तो कई जगह गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततोगत्वा एक ब्राह्मण, एक पेयहारी महात्मा उन दिनों में राजस्थान से आए और नगर के पास एक झीड़ी गांव है, उसमें रहते थे। वहाँ फिर लोगों ने जाकर राजा को कहा कि यहाँ हमारे गांव में एक ब्राह्मण आया है और वो महात्मा है और वो केवल दूध पीकर गुजारा करता है, शायद वो महात्मा सिद्ध पुरुष है, कुछ आपका कुछ कर पाएगा। राजा उनके पाँव में जाकर गिरे तो पेयहारी महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि अयोध्या में त्रेतानाथ का ठाकुर है और उन मूर्तियों से अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उनको लाकर अगर आप अपनी गद्दी पर बिठाएंगे, कुल्लू का राजा उनको बनाएंगे, तो आपका ये कुष्ठ रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और उसके बाद आप छड़ी बरदार के रूप में काम करेंगे। तो महात्मा जी ने फिर जो उपाय बताया उसके अंतर्गत दामोदर नामक ब्राह्मण जो है अयोध्या गए और त्रेतानाथ ठाकुर की मूर्तियां यहाँ लाए और उनको गद्दी पर विराजमान किया। राजा जगत सिंह स्वयं एक सेवक के रूप में काम करने लगे और उसी परंपरा को हम आज निभा रहे हैं। जहाँ तक उस समय का दुशहरा और आज का दुशहरा है, निश्चित रूप से ये गर्व की बात है कि यहाँ के जनमानस के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से वह परंपराएं आज भी चल रही हैं। नहीं तो आप इस बात से सहमत होंगे, आज के युग में ना तो कोई राजा रहा ना कोई रंक रहा, लेकिन इस परंपरा को निभाने के लिए जो परिवार का मुखिया है वो एक राजा के रूप में और सेवक के रूप में काम करता है। कहा जाता है कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए बाबा ने जगत सिंह को अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र और सीता जी की मूर्तियां लाकर उनके चरणामृत सेवन करने का परामर्श दिया। इन मूर्तियों को लाने के लिए पौहारी बाबा ने गुटका सिद्धि में निपुण अपने शिष्य पंडित दामोदर दास गोसाई को अयोध्या भेजा। वहां दामोदर दास त्रेतानाथ मंदिर में एक पुजारी का शिष्य बन गया और प्रतिदिन मंदिर में सेवा करने लगा। इस दौरान वो बारीकी से पूजा विधि देखता रहा और एक दिन अवसर पाकर मूर्तियां चुराकर हरिद्वार पहुंचा। मंदिर का पुजारी जोधावर भी गुटखा सिद्धि जानता था। उसने हरिद्वार में दामोदर दास को मूर्तियों की पूजा करते हुए पकड़ लिया। तब दामोदर ने मूर्तियां चोरी करने का प्रयोजन बताया। जोधावर ने कहा कि वस्तुस्थिति कुछ भी हो, वो मूर्तियां नहीं ले जा सकता। जोधावर ने जब मूर्तियां उठाई और अयोध्या की ओर जाने लगा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यदि कुल्लू की राह लेता तो उसकी दृष्टि प्रकाशमय हो जाती। पुजारी समझ गया कि यह घटनाक्रम प्रभु की प्रबल इच्छा से हो रहा है। उसने दामोदर को मूर्तियां सौंपी। दामोदर ने उसे विश्वास दिलाया कि राजा जगत सिंह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर के पुजारियों को गुजारे की रकम भेजते रहेंगे। जोधावर ने जाने से पहले रोष स्वरूप उन मूर्तियों से कहा कि प्रभु, आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। दामोदर मूर्तियां लेकर मकड़ाहरा पहुंचा। राजा ने भगवान नृ सिंह के साथ राजगद्दी पर इन मूर्तियों को भी स्थापित कर दिया। इस अवसर पर रघुनाथ जी के निमित्त एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात राजा प्रतिदिन पूजा विधि देखता रहा और चरणामृत का सेवन करता रहा। कुछ समय के बाद राजा कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने अपनी सारी जागीर भगवान रघुनाथ को अर्पित कर दी और स्वयं उनके सेवक के रूप में राजकार्य करने लगा। कुछ समय के पश्चात राजा को आशंका हुई कि मूर्तियों का गला सूख रहा है। दामोदर दास ने राजा को जोधावर का संकल्प कि भगवान, आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, सुना दिया था। पहाड़ी बाबा के परामर्श पर राजा ने त्रेतानाथ मंदिर के पुजारी जोधावर तथा उसके परिवार को कुल्लू बुला लिया और रघुनाथ का पुजारी बनाकर यहीं बसा दिया। इसी जोधावर के वंशज आज भी रघुनाथ के पुजारी हैं। सन 1651 में कुल्लू दशहरे का प्रथम आयोजन हुआ, जिसमें घाटी के सभी देवी देवता राजा के निमंत्रण पर रघुनाथ जी से मिलने आए।
इस तरह कुल्लू दशहरा अस्तित्व में आया। विजयदशमी की जो परंपरा है वो आज जो मनाई जा रही है वो बिल्कुल प्राचीन काल 1660 से जो कुल्लू में हुआ दशहरा विजयदशमी शुरू हुई, उस समय से ही वो परंपराएं जो है वो मनाई जा रही हैं, जैसे विजयदशमी मनाई जाती थी। शुरू में यह आयोजन मणिकर्ण में हुआ। सन 1660 में सुल्तानपुर में रघुनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ और भगवान रघुनाथ की प्रतिमा यहां प्रतिष्ठित की गई। तब से दशहरा कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा। दशहरे में प्रतिदिन सायं 4 बजे राजा की शोभा यात्रा निकलती है। इसे नृसिंगरी जलेब कहते हैं। यह जलेब रघुनाथ शिविर के समीप लगे राजा के शिविर से निकलकर मेला मैदान में परिक्रमा लगाकर इसी शिविर में वापस लौटती है। जलेब में राजा सुखपाल में बैठाए जाते हैं। आगे आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी चलती है। कई देवता इस जलेब में शामिल होते हैं। दशहरे के छठे दिन को मोहल्ला अर्थात मिलन कहते हैं। इस दिन देवताओं का महामिलन होता है, इसीलिए इसे मोहल्ला कहा जाता है। मोहल्ला वाले दिन सभी देवता रघुनाथ जी के शिविर में पहुंचते हैं। मिलन के दौरान देवताओं को हर्षोल्लास से झूमते हुए देखा जा सकता है। कई देवता शिविर में शीश नवाते हैं, कई आपस में मिलते हैं। चारों ओर एक जोश भरा माहौल होता है। मोहल्ले वाली रात्रि को 9 बजे के आसपास रघुनाथ शिविर में देवी रूप झांकी का विशेष आयोजन होता है। एक व्यक्ति को रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति शेर का मुखौटा और मृगछाला पहनकर देवी का वाहन बनता है। मुकुटधारी पात्र शेर बने व्यक्ति की सवारी करता है। इसी सिंह सवारी की झांकी को देवी रूप कहते हैं। देवी रूप को रघुनाथ जी के शिविर में लाया जाता है। शंखनाद, छणे, शहनाई, नौपत आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पुजारी तथा राजा उस देवी रूप शक्ति की पूजा करते हैं। इसी समय चंद्रौली नृत्य का आयोजन भी होता है। रासलीला के कृष्ण और गोपी का यह नृत्य पुरुषों द्वारा महिला परिधान में किया जाता है। देवी रूप उल्लास मुद्रा में शिविर के प्रांगण में चंद्रौली और कान्हा के बीच 1-2 चक्कर लगाती है। यह देवी रूप लीला भगवान राम की शक्ति उपासना और आस्था का प्रतिबिंब मानी जाती है। कुल्लू दशहरे में जहां एक ओर आस्था का सैलाब है, वहीं दूसरी ओर इसका सांस्कृतिक पक्ष भी बेहद गौरवमयी है। कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के रूप में वर्ष 1970 से मनाया जाता है। कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सप्ताह भर दिन और रात के समय लोक नृत्यों की रंगीन छटा बिखरी रहती है। इस कला केंद्र के मंच पर प्रदेश के विभिन्न जिलों और देश के अन्य राज्यों के लोक नृत्य दल अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करते हुए विदेशी नर्तक दल भी इस मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। कुल्लू दशहरे का व्यापारिक पक्ष भी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1960 से पूर्व यहाँ यारकंद, समरकंद, चीन और तिब्बत के व्यापारी आते थे
और बेहतरीन किस्म की पश्म का विक्रय करते थे। भारत और चीन के राजनयिक संबंध कटु हो जाने के बाद विदेशी व्यापारियों का आना बंद हो गया, लेकिन देश के अन्य भागों के व्यापारी बड़े जोश के साथ आज भी कुल्लू दशहरे में व्यापार करने के लिए आते हैं। मेले में कृषि बागवानी में प्रयोग होने वाले लोहे के औजार, घड़े, मिट्टी के बर्तन, बांस के केल्टे, टोकरी, कुल्लू शॉल, टोपी, मफलर और पैरों के लिए पूला विशेष आकर्षण होते हैं। खरीदारी के लिए हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। कुल्लू दशहरे में कांसे और पीतल के बर्तनों की भारी मांग के मद्देनजर यहाँ कांसा पीतल बाजार भी लगता है। इस बाजार को लोग जगाधर कहते हैं। इस बाजार में स्थानीय बर्तनों की भी भरमार रहती है। अन्य मेलों की तरह कुल्लू दशहरे में झूले, सर्कस, मौत का कुआं जैसे मनोरंजन के दूसरे साधन भी उपलब्ध रहते हैं। बच्चे, औरतें सभी मेले की इन विभिन्न रंगीनियों का भरपूर आनंद लेते हैं। प्रदर्शनी मैदान में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभाग अपनी प्रदर्शनियां लगाते हैं। इनमें कृषि और बागवानी की प्रदर्शनियों को देखने हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। मेले में सबके लिए कुछ न कुछ तो जरूर है। प्रदर्शनी स्थल पर तंबोला खेलने वालों का जोश तो देखते ही बनता है। लोग यहां घंटों खड़े रहकर अपना भाग्य आजमाते हैं। मेले में अगर खाने की बात न हो तो मजा अधूरा है। कुल्लू के सिड्डू यहां सबकी पहली पसंद बने हैं। वहीं इसको बनाने वाली महिलाएं भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। खाने में तो हर प्रकार के व्यंजन आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुल्लू दशहरे की जलेबी की तो बात ही खास है। कुल्लू दशहरे में कोई आए और जलेबी ना खाए तो उसका मजा अधूरा ही है। हलवाइयों की दुकानों में जलेबी के बड़े बड़े ढेर इसकी लोकप्रियता को बयां करते हैं। दशहरे का 7वां और अंतिम दिन लंका दहन कहलाता है। इस दिन भी देवी हिडिंबा के पहुंचने पर देव कार्यवाही आरंभ होती है। दोपहर के बाद देवी देवता की पालकियां श्री रघुनाथ जी के रथ के पास एकत्रित हो जाती हैं। सीता जी की प्रतिमा शिविर में ही छोड़कर सभी मूर्तियां रथ में रखी जाती हैं। एक बार फिर रथ को श्री राम के जय घोष के साथ खींचकर मैदान के अंतिम छोर तक ले जाया जाता है। देवी देवता और रथ यहीं रुक जाते हैं। राजा और अन्य लोग व्यास के तट पर एक द्वीपनुमा स्थान लंकावे कर जाते हैं। ढालपुर मैदान के अंतिम छोर से ये सारा दृश्य देवी हिडिंबा देखती रहती हैं। व्यास के ही किनारे कांटेदार झाड़ियों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के कागज और गत्ते के मुखौटे जलाए जाते हैं। झाड़ियों में से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जलते मुखौटों का कुछ हिस्सा निकालकर रघुनाथ के रथ के पास किसी व्यक्ति द्वारा पहुंचाया जाता है। उसी समय रघुनाथ शिविर से पालकी में सीता माता की मूर्ति रथ तक लाई जाती है। इससे इस प्रतीक के रूप में मान्यता है कि रावण वध के बाद माता सीता का श्री राम से मिलन हो गया है। अब रथ वापस शंखनाद और वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ मैदान के उत्तर पश्चिम छोर तक खींच कर लाया जाता है। इस तरह सप्ताह भर चलने वाले कुल्लू दशहरे का समापन होता है। मानव और देवताओं के इस महाकुंभ के संपन्न होने के बाद अगले वर्ष पुनः आयोजित होने वाले इस विजय पर्व की प्रतीक्षा में सब लोग एक नए उत्साह से सराबोर अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं।